हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं संस्कृतिकरण। हम इसमें देखेंगे संस्कृतिकरण क्या है। तो शुरू करते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। उन्होंने दक्षिण भारत की जो कुर्ग जाति है उस पर उसका अध्ययन करते हुए जो है इस अवधारणा को दिया था। ठीक है, इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने भारतीय संरचना एवं संस्करण में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील रहती है। संस्कृति वह अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह विचार, मूल्य, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, प्रथा एवं व्यवहार को अपनाता है। एक अन्य अर्थ में यह भारत में देखा जाने वाला एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां एवं जनजातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती है। संस्कृतिकरण की परिभाषा करते हुए डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इसमें लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलना है। अब देखिए, संस्कृतिकरण का क्या मतलब यहाँ पर निकलता है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम अपने दिमाग में छवि बना लेते हैं कि मुझे उसकी तरह बनना है, जिसको हम आभासी छवि बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक समाज की, एक पूरी जाति की, कि वो पूरी जाति कैसे अपने आप को ऊंचा उठाकर अपने से ऊंची जाति की होड़ करने लगती है और कुछ समय पश्चात वो अपने आप को बिल्कुल वैसा ही मानने लगती है कि हम उनकी तरह बन गए हैं। कम से कम 2-4 पीढ़ियों के बाद वो अपने आप को ऐसा मानने लगती है। तो इसमें क्या होता है, कोई जैसे अगर हम माने कि पुराने समय में जो है वर्ण व्यवस्था थी, तो उस वर्ण में क्या था, ब्राह्मण सबसे उच्च थे, तो सबके लिए आदर्श वही थे। और सबसे निम्न वर्ण में कौन आते थे, क्षुद्र वर्ग। तो क्षुद्र वर्ग के जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को अपना आदर्श माना। एक समय के बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ब्राह्मणों के जो क्रियाकलाप है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्राह्मणों के जो क्रियाकलाप थे, उनका जो रहन सहन था, उनका जो पहनावा था, उनकी जो भाषा थी, उसको उन्होंने अपनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना कि ये जाति हमसे उच्च है, इसको समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने को ऊंचा बनाने के लिए, अपनी जाति को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए उस ब्राह्मण जाति की होड़ करने लगते हैं। और कालांतर में 1-2 पीढ़ियों के बाद जो है उनकी जाति के अंदर ये गुण जो कि ब्राह्मण समाज में थे वो उनके अंदर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि शूद्र वर्ग के व्यक्तियों में जो है प्राचीन समय में मदिरा पान करना उनका शौक था। गंदे या मैले वस्त्र पहनना उनकी वर्ण की जो है एक खास बात थी। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, जैसे जैसे ये उच्च जाति के संपर्क में आए तो इन्होंने क्या किया, अपने खान पान को बदला। इन्होंने मदिरा का पान करना छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने जो है मांस खाना भी उन्होंने बंद कर दिया। जैसे जैसे उनको लगा कि ये गलत है, उन्होंने इसको भी छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उनके पहनावे में अंतर आ गया, उनकी बोली में अंतर आ गया, उनकी भाषा जो है बदल गई। तो इस तरह से अपने आप को अपनी जाति से ऊंचा उठाने का प्रयास करने का जो तरीका था या जो प्रोसेस था, उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई, उसी को एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या नाम दिया है, संस्कृतिकरण। आई समझ में? अब संस्कृतिकरण की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो है कुछ विशेषताएं हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
संस्कृतिकरण के द्वारा कोई भी जाति, जनजाति या समूह उतार चढ़ाव के सामाजिक क्रम में वर्तमान से ऊंचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अभी हमने बात की संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति के उच्च जाति का अनुकरण करने से चलती है। तीसरा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं बल्कि जनजाति अथवा अन्य समूह में भी देखी जा सकती है। चौथा इसमें है प्रक्रिया में चौथा भाग है संस्कृतिकरण में केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं किया जाता बल्कि क्षत्रियों या वैश्यों का भी अनुकरण किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक स्थिति में नीची जाति ऊंची जाति का अनुकरण करती है। पांचवा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जाति अथवा समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति किसी द्विज यानी कि उच्च जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। अब संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। पहला है प्रक्रिया का होना। संस्कृतिकरण की सबसे पहली विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण जो है एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया या धारणा जो है गतिशील है, लगातार स्थिर नहीं है। दूसरा है उच्च जातियों का अनुकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति व अन्य समूह या जनजाति उच्च जाति के प्रभाव की दशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधाराओं में परिवर्तन लाते हैं। तीसरा है परिवर्तन। संस्कृतिकरण का संबंध परिवर्तन से होता है क्योंकि बिना परिवर्तन के संस्कृतिकरण नहीं हो सकता। परिवर्तन संस्कृतिकरण की अनिवार्यता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो स्थिति ठस की ठस रहेगी और उस कंडीशन में संस्कृतिकरण संभव ही नहीं है। संस्कृति का मतलब ही है कि अपने आप को बदलकर किसी अन्य की तरह बनने का प्रयास करना। तो परिवर्तन संस्कृतिकरण की विशेषता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया। संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया सभी जगह अर्थात विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। पांचवा है सामाजिक जीवन के अनुकूलन। संस्कृतिकरण को सामाजिक जीवन को अनुकूल करने वाली कला कहा जा सकता है क्योंकि संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में निम्न जाति अपने सामाजिक जीवन को उच्च जाति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करती है जिसका यह अनुसरण करती है। छठा है हिंदू जाति तक सीमित नहीं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जाति तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह जनजाति और अर्ध जनजाति में गतिशील होती है। सातवीं विशेषता है कि संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणा है। संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता है क्योंकि हम किसी भी जाति के अनुकरण करने को यह नहीं कह सकते कि वह उन्नत करने का प्रयास अच्छा है या बुरा है। तो कुल मिलाकर संस्कृतिकरण एक तटस्थ अवधारणा है। संस्कृतिकरण के प्रोत्साहन के कारण ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो समाज में संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने में सहायक है, उनके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित जो 3 कारण हैं उनसे प्रमुख बल मिलता है। पहला है संचार एवं यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनी जिनसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जो है बढ़ावा मिला। ब्राह्मणों की विभिन्न कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्र उच्चारण की पृथकता के फलस्वरूप यह अन्य हिंदू जातियों के लिए भी सुलभ तथा आसान हो गए। इसने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सहयोग प्रदान किया। संविधान में प्रत्येक प्रकार के वर्ग विभेद की समाप्ति के लिए प्रावधान किए हैं। इस प्रकार राजनीतिक प्रोत्साहन भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रमुख कारण है।